गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल द रूट पाई एकेडमी। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर उकबर रफ़त फिर से ले आया हूँ एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और हमारे जो लेक्चर्स होते हैं स्पेशली वो गेट पर्पस से होते हैं। कुछ सीरीज़ मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा डिस्कस की है, और वो ज़्यादातर सारे ब्रांचेज में गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप वो विज़िट करें, देखें। कोई भी आपको अगर डाउट है तो उसमें आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे हमारा आइडिया ये है कि हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को हमारी वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है इंशाल्लाह। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स जो रहेंगे वो कैलकुलस पे आने वाले हैं। हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का पार्ट है। तो इस तरह से हमने फ्रेम किया है कि सारी ब्रांचेज में ऑलमोस्ट जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, और बच्चे काफ़ी इसमें टेंशन में रहते हैं कि ये मैथमेटिक्स कैसे होगी। तो आप ये लेक्चर्स विजिट करें तो आपको ऑनलाइन इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन, जिसमें हम लेबनीज थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है बेसिकली। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, then we have to prove first this equation, and by applying Leibniz theorem in this expression to obtain this result। तो बेसिक आइडिया ये है कि हम पहले इसको, यहाँ पर जो ये y1 yn+1 ये डेरिवेटिव्स हैं, जैसे हम डिस्कस करते हैं y1 इज जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो वी हैव, अगर हम प्रूफ की तरफ जाते हैं इसके, व्हाट इज द प्रूफ? इफ y इक्वल्स टू साइन m टाइम्स साइन इनवर्स x। ओके, सो पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा हमें। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस इज dy बाय dx, जिसको हम बेसिकली लिख रहे हैं y1। दिस इज साइन m साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा cos m टाइम्स साइन इनवर्स x। और यहाँ पर आगे फर्दर अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हमें मिल जाएगा y1 इक्वल्स टू cos m टाइम्स साइन इनवर्स x, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा m टाइम्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज नथिंग बट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये बात नोट कर लेंगे आप लोग। So we get this expression after solving this, y1 equals to cos m sin inverse x m times on 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू m cos m टाइम्स साइन इनवर्स x। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर, एंड दिस इज cos स्क्वायर m sin inverse x। okay, now we have to
solve this by using some identities of trigonometry जो हम पढ़ते हैं बेसिक क्लासेस में। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, और कॉज स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एम टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे पास आया है, ये हम इसको वाई स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव वाई दिस। अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर यही आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से रिड्यूस कर लेंगे, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर 1 माइनस दिस इज वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर है। और चेक करेंगे कि हमारा जो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था प्रूफ करने का वो यहाँ पर आ चुका है। ये वी गेट दी desired result, so this is hence proved। ठीक है, up to here now we have to apply the Leibniz theorem in this expression to get the further result this। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें तो Leibniz theorem समझना है ना इस क्वेश्चन में। ये तो बेसिक क्लासेस में हमने पढ़ा ही है, डिफरेंशिएशन किसी भी एक्सप्रेशन का कर सकते हैं, पर हाउ टू अप्लाई Leibniz theorem in this, तो उसको हमें देखना है। नेक्स्ट चलते हैं। सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नाउ सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1, हम इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है ना, वाई एन प्लस टू है, तो nth डेरिवेटिव पे पहुंचने के लिए हमें पहले सेकंड डेरिवेटिव पे पहुंचना होगा, फिर उसके बाद लेबनिज थ्योरम लगा के हम उसके n डेरिवेटिव्स और फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज y जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। और किस तरह से करना है देखिए आप लोग, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y1 एंड y1 का y2, एंड दिस इज प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे 1 का 0, एंड दिस इज माइनस 2x एंड दिस इज y1 स्क्वायर। ओके, राइट साइड में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज m स्क्वायर एंड 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का 2y एंड दिस इज y1, 2y एंड y1। तो यहाँ से देखिए हम कॉमन ले सकते हैं 2y1, तो वी गेट the remaining 1 minus x square y2, और यहाँ से हम प्लस दिस इज क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया, x टाइम्स माइनस x टाइम्स y1 एंड दिस इज यहाँ से माइनस 2y1, इसको हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, कॉमन नहीं बाहर ले लेंगे, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y। ओके, एक्सप्रेशन हमने इस तरह से रिड्यूस कर लिया, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x टाइम्स y1 एंड दिस इज यहाँ पर ये m स्क्वायर y, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टाइम्स m स्क्वायर y। ठीक है, ये कैंसिल आउट हमने कर लिया है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x टाइम्स y1
प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. Now suppose that this is expression 2. ओके, तो सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है. अब हम इसमें अपनी लेबनिज थ्योरम का यूज कर सकते हैं. बेसिकली हमने रिड्यूस कर लिया है इसको. नाउ वी अप्लाई लेबनिज थ्योरम टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो इसको हम लेबनिज थ्योरम से रिड्यूस कर लेंगे. चेक करते हैं क्या आएगा. So we get this expression after doing the second derivative of equation 1. Now we applying the Leibniz theorem in equation 2. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए Leibniz theorem कैसे वर्क करती है. हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पर हम इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 2. ओके, अब इसके डेरिवेटिव्स कम होते रहेंगे और इसका डेरिवेटिव बढ़ाते रहेंगे, इसके डेरिवेटिव्स करते रहेंगे. तो किस तरह से, प्लस एंड हमारा चलता रहेगा NC1. अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 2x. ओके, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव एक कम हो जाएगा, लेबनिज थ्योरम है ये हो जाएगा yn प्लस 1. नाउ प्लस इसका डेरिवेटिव अगेन NC2. ठीक है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव एक और कम हो जाएगा, yn हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये y के डेरिवेटिव्स रिड्यूस होते रहेंगे और इसके डेरिवेटिव बढ़ते रहेंगे. 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट टाइम किया तो 2x माइनस का और ये -2. अब इसके बाद जो टर्म्स आएंगे वो 0 हो जाएंगे सारे. तो ये एक हमारे पास ये इस टर्म में हमने लेबनिज थ्योरम का यूज करके ये एक्सप्रेशन बना लिया है. सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, माइनस हमने बाहर ले लिया है. तो सिमिलरली यहाँ पर क्या रहेगा, x y n प्लस 1 nth डेरिवेटिव हो गया, प्लस nc1 x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव एक रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज yn. ओके, प्रोडक्ट में होता है तो लेबनिज थ्योरम में इस तरह से अप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, प्लस m स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और y का nth डेरिवेटिव yn, दिस इज 0. ओके, तो यहाँ पर हमें अब ये सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc1 is n, so this is minus 2xn yn plus 1, and this is minus 2 times nc2 is n minus 1 by 2. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास yn. यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स टाइम्स yn प्लस 1 एंड nc1 is again n minus n times yn, and this is plus m square yn equals to 0. okay, now solve this. केयरफुली कर लेंगे इसको. yn प्लस 2. ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया. अब yn प्लस, यहाँ पे yn प्लस 1, यहाँ पर भी yn प्लस 1 है, तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है वो हम देख लेंगे. तो माइनस हमने लिखना है, x भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 2n एंड दिस इज प्लस 1 क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है. एंड बाहर क्या आया, x टाइम्स yn प्लस 1. ओके, और यहाँ पे हमारे पास टर्म बच रहा है माइनस n माइनस 1 एंड yn. ठीक है, एंड दिस इज माइनस n टाइम्स yn एंड दिस इज प्लस m स्क्वायर yn. सारे स्टेप्स को क्लियरली लिख लेंगे. सो वी गेट दी, नाउ वी आर गेटिंग दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x टाइम्स yn प्लस 1. और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस n टाइम्स yn माइनस n टाइम्स yn, n स्क्वायर, यहाँ पे yn भी आएगा, n टाइम्स yn
n टाइम्स वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनल हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। और यहाँ पर हम अगर वाई एन कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स से तो बचेगा प्लस एम स्क्वायर, पॉजिटिव है क्योंकि ये, और ये माइनस एन स्क्वायर और वाई एन हमने बाहर ले लिया इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था इन दिस एक्सप्रेशन। सिंपली हमने इसको लेबनिज थ्योरम लगा के सॉल्व किया है। तो ज़्यादा आपको इस पर फोकस करना है कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है, और यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन है लेबनिज थ्योरम का। ओके, सो दिस इज द सबमिशन ऑफ दिस क्वेश्चन अप टू हियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ अगर आप लोग कोई डाउट लेके आएंगे तो। ओके क्लास, थैंक यू। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ टॉपिक आप समझना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।